अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट जुले। तो आज हमें डिस्कस करना है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एवोल्यूशन पे। तो बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आता है कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, किस तरह हम इस दुनिया में आया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारा प्लैनेट, हमारा यूनिवर्स, ठीक है, एक्सो प्लैनेट, ये सारा किस तरह वजूद में आया, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हमें बहुत सारे यहाँ पे क्या नजर आते हैं, बहुत सारे थ्योरीज नजर आता है। ठीक है, तो हम पहले एक एक थ्योरीज को समझने की कोशिश करेंगे, इसके बाद हम आएंगे मेन थ्योरी पे जिसको कहता है ओपरान एंड हेल्डन थ्योरी। तो सबसे पहले अगर हम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम सीबीएसई की बेस पे देखेंगे तो वो कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, वो इसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे ओपरान एंड हेल्डन थ्योरी, जिसको मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है, जिसको बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है। उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे थ्योरी है, मोस्टली 7 थ्योरी है इसमें। तो सबसे पहला जो थ्योरी है वो है एबायोजेनेसिस, दूसरा जो है बायोजेनेसिस, तीसरा है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, चौथा है कॉस्मोसिक थ्योरी, पांचवा थ्योरी हमें देखने को मिलता है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, सिक्स जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ एटर्निटी, एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी दैट इज द ओपरान एंड हेल्डन थ्योरी, जिसको बायोमोलिक्यूलर ओरिजिन ऑफ लाइफ कहा जाता है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। ये क्या कहता है ये थ्योरी कहता है कि हमारा जो लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुआ है डेथ एंड डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर से, मतलब हम ओरिजिन हुआ है नॉन लिविंग मैटर से। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, तो आपको ये चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहा जाता है, इसको थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। ये थ्योरी कहता है वी केम फ्रॉम दिस अर्थ बाय दिस नॉन लिविंग मैटर्स। ठीक है, लाइफ का यहाँ ओरिजिन कहता है कि हम कहाँ से आए हैं, हम नॉन लिविंग मैटर से आए हैं। फिर इसके बाद हमारा क्या होता है, हमारा रिप्रोडक्शन होता है, इस तरह हम इस दुनिया में क्या हुआ, वजूद में आया, नॉन लिविंग मैटर से आए। इसी को थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस कहा जाता है। अब इस थ्योरी के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अटैक किया यहाँ पे, क्योंकि ये थ्योरी सही नहीं है। एक्सपेरिमेंटली कुछ साइंटिस्ट आया जिन्होंने प्रूव किया कि ये थ्योरी सही नहीं है, क्योंकि हम कोई नॉन लिविंग मैटर से नहीं आया है। उसके लिए सबसे पहला जो साइंटिस्ट आया था वो आया था फ्रांसिस्को रेडी। ये एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है और ये प्रूव करता है कि लाइफ का ओरिजिन जो है वो नॉन लिविंग मैटर से नहीं आता है। इसके बाद दूसरा जो साइंटिस्ट आता है वो आता है स्प्लैंजेनी, और जो तीसरा साइंटिस्ट जिसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है वो है लियोस पास्चर। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेडी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रेडी ने किस तरह एक्सपेरिमेंट किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। तो यहाँ पे इसका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी था, इसने 3 फ्लास्क लिया, इसके अंदर इसने मीट का जो टुकड़ा है पीस से यहाँ पे रखा, इसके अंदर पहला इसने क्या किया, पानी डाला। ठीक है, पहले इसको पूरा गर्म किया इसने, इन तीनों फ्लास्क को जिसके अंदर मीट है उसको गर्म किया। गर्म इसलिए किया ताकि ये स्टरलाइज हो जाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या कर देता है, वो इस वाला फ्लास्क और इस वाला फ्लास्क को पूरा इनक्लोज कर देता है, क्लोज कर देता है। यहाँ पे पर्चमेंट का इस्तेमाल करता है, यहाँ पे ये मुस्लिन कवर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है बेटा, यहाँ पे आफ्टर हमने क्या किया, 1 महीना छोड़ दिया, तो होता क्या है यहाँ पे, तो होता यही है कि यहाँ से क्या आता है, कुछ हॉर्स फ्लाइज आता है, वो अपनी अंडे को लाई करता है इस मीट के सरफेस पे, क्योंकि ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है। मगर यहाँ पे क्या होता है कि जो हॉर्स फ्लाई है वो इसके अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कवरिंग है। ठीक है, एक पे मुस्लिन है, एक पे पर्चमेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने अंडे छोड़ दिया बेटा, तो इस अंडे से क्या होता है, हैचिंग होता है, और यहाँ से मैगट बनता है बेटा, और मैगट से क्या बनता है, हॉर्स फ्लाई बनता है। तो यहां से कोई लाइफ का ओरिजिन नहीं हुआ। तो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस कहता है कि लाइफ का ओरिजिन जो है वो डेथ एंड डिकाइंग मीट से होता है, डेथ एंड डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर से होता है, और नॉन लिविंग मैटर से होता है। अगर ऐसा होता तो यहां पे क्या होता है, आप देख सकते हैं यहां से कोई लाइफ का ओरिजिन नहीं हो रहा है, सिर्फ लाइफ का ओरिजिन जो है वो सिर्फ यहां से हो रहा है। क्योंकि अगर यहां पे भी होता लाइफ का ओरिजिन, और यहां से भी कोई नए स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म यहां से ग्रो करता, तो सही होता कि थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस सही है। मगर यहां से कोई लाइफ का ओरिजिन हुआ ही नहीं। एक्चुअली यहां क्या होता है कि हॉर्स फ्लाई यहां पे आके अपने अंडे को लाई करता है, यहां से हैचिंग हो जाता है, मैगट बनता है, और मैगट से एक एडल्ट बनता है। तो इससे हमें यह समझ में आता है इस एक्सपेरिमेंट से कि लाइफ का ओरिजिन नॉन लिविंग मैटर से नहीं हुआ है। तो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस यहां पे क्या हो जाता है बेटा, यहां पे रॉन्ग हो
जाता है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट आता है बेटा, वो है स्प्लैंजेनी एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। स्प्लैंजेनी एक्सपेरिमेंट में क्या था, इस तरह एक स्वान फ्लास्क नहीं था, ठीक है बेटा। यहां तक फ्लास्क का जो साइज था वो यहां तक ही था। तो यहां पे आप देख सकते हैं बेटा, यहां पे इस तरह लंबा फ्लास्क नहीं था इनका, तो फ्लास्क बहुत छोटा था बेटा। इसके अंदर इन्होंने रखा मीट्स के कुछ पाउडर्स, इसको गर्म किया बेटा। गर्म करने के बाद इसने देखा, इसने क्या किया, इसको पूरा सील किया, कंप्लीटली स्प्लैंजेनी ने सील किया था। तो इस पे क्वेश्चन अराइज होता है कि यहां तो लाइफ का ओरिजिन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लाइफ की ओरिजिन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। इसने क्या किया कि ऑक्सीजन को अंदर आने ही नहीं दिया। तो जब ऑक्सीजन अंदर जाएंगे नहीं तो लाइफ का ओरिजिन कैसा हो सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट ही गलत था, स्प्लैंजेनी का एक्सपेरिमेंट रिसर्च मेथोडोलॉजी ही गलत था। इसके बाद तीसरा जो एक्सपेरिमेंट किया बेटा, जिसको कहा जाता है लियोस पास्चर, और लियोस पास्चर इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसने क्या किया, बार बार नीट के एग्जाम में पूछा जाता है कि इसने जो फ्लास्क लिया वो लिया था स्वान नेकेड फ्लास्क, ये पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सा फ्लास्क लिया था, स्वान नेकेड फ्लास्क लिया था। तो इसने क्या किया, इस फ्लास्क में क्या फ्यूचर था कि इस फ्लास्क का ये वाला ट्यूब थोड़ा लंबा था, इस तरह बहुत लंबा था बेटा, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसके अंदर इसने पहले छोड़ दिया बेटा मीट्स, जो मीट है जिसके अंदर न्यूट्रिशियस होता है, बीफ का जो मीट इसके अंदर रखा, इसके अंदर पानी डाल दिया और इसको अंदर गर्म किया, ताकि गर्म इसलिए किया था कि यहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहे, पूरा इन्वायरमेंट स्टरलाइज हो जाए। इसके बाद ये स्वान नेक फ्लास्क को इसने लंबा क्यों रखा, वो इसलिए रखा ताकि ऑक्सीजन यहां से इजीली एंट्री कर सकता था, ठीक है। स्प्लैंजेनी एक्सपेरिमेंट को इसने मॉडिफाई किया, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को ब्लॉक किया था, अब इसने ऑक्सीजन को भी अंदर आने दिया। इसके बाद क्या करता है बेटा, ये छोड़ के रखता है एक 1 मंथ के लिए। तो यहां से कोई लाइफ का ओरिजिन नहीं होता है बेटा, यहां से कोई लाइफ ही वजूद में नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद वो क्या कर देता है, इस स्वान नेक फ्लास्क को यहां से ब्रेक कर देता है बेटा, तोड़ देता है। तोड़ने के बाद या टूट जाने के बाद यहां क्या होता है, माइक्रो जो बैक्टीरिया बाहर है बेटा वो यहां पे आ जाता है और वो अपनी एंडोस्पोर्स को इसके अंदर छोड़ देता है। तो यहां से लाइफ का ओरिजिन शुरू होता है। एक्चुअली यहां पे लाइफ का ओरिजिन इसलिए हुआ क्योंकि ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया, वो यहां आके अपनी अंडे को लाई करता है, लाई करने के बाद वो हैचिंग होकर एक नया बैक्टीरिया बनता है। तो इस तरह लाइफ का ओरिजिन, ठीक है। तो लाइफ का ओरिजिन इस तरह होता था। जो एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस में हमें सुनने को मिलता है, वो थ्योरी इन 3 साइंटिस्ट ने कहा कि थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, जो आपको यहां पे इस स्लाइड में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद तो यहां पे हमें देखने को मिला कि बेटा कि यहां पे जो थ्योरी आया, यहां पे तो देखो बेटा यहां पे जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस था, ये कहता है कि लाइफ का ओरिजिन जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है। तो यहां पे भी क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम अपने पेरेंट्स से आए हैं, अब हमारे पेरेंट्स हमारे परदादे से आए, हमारे परदादा कहां से आया। तो इस तरह की क्वेश्चन पूछा, यहां पे भी इनको आंसर इन्होंने भी बिल्कुल आंसर इन्होंने नहीं दिया कि लाइफ का एक्चुअल ओरिजिन कहां से होता है। ये कहता है कि लाइफ का ओरिजिन प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। अब ये प्री एग्जिस्टिंग सेल आया कहां से, ये क्वेश्चन इन्होंने इसका जवाब इनके पास नहीं था। अब क्या आता है बेटा, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन आता है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये कहता है कि हम इस दुनिया को बनाने वाला, यूनिवर्स को बनाने वाला, हम इंसानों को बनाने वाला, जो जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको बनाया किसने, गॉड ने बनाया, ठीक है। गॉड ने कितने दिन में बनाया, 6 दिन में पूरा यूनिवर्स को गॉड ने पूरा बना दिया, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन अराइज होता है और हिंदू मेथोडोलॉजी में हमें लॉर्ड ब्रह्मा नजर आता है और हमारे यहाँ पे गॉड नजर आता है, मगर इसके पास हमारे पास ये साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं है कि लाइफ का ओरिजिन हुआ कैसा। इस पर हमें कोई साइंटिफिकली एम्पेरिकल प्रूफ नहीं है, जिसकी वजह से इस थ्योरी को नहीं माना जाता है। इसके बाद आता है बेटा कौन सा थ्योरी, थ्योरी ऑफ कॉस्मोजेनिक थ्योरी आता है। ये थ्योरी कहता है कि हमारे यहाँ पे, हमारे अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन होता है किसी दूसरे प्लेनेट से। दूसरे प्लेनेट पे लाइफ था, उसका एक स्पोर फ्लाई करते करते हमारे
हमारी अर्थ पे पहुंच गया, हमारे अर्थ फेवरेबल इन्वायरमेंट था, तो इस फेवरेबल इन्वायरमेंट में वो स्पोर ग्रो होता है और लाइफ का ओरिजिन होता है। अभी तक नासा ने प्रूफ नहीं किया कि इसी तरह जिस तरह यहां हमारी अर्थ पे लाइफ है उसी तरह दूसरे गैलेक्सी पे लाइफ है कि नहीं, अभी तक नासा ने प्रूफ नहीं किया, इसलिए इस थ्योरी को नहीं माना जाता है। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म ये कहता है कि बेटा पहले हमारी इस अर्थ पे कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म था, तो यहां पे अचानक अर्थक्वेक आ जाता है, तो वो पूरा पॉपुलेशन क्या हो जाता है, खत्म। जैसे कि डायनासोर था, ठीक है, तो वहां पे कैटास्ट्रोफिज्म आ गया बेटा, वो सारा स्पीशीज खत्म हुआ। इसके बाद हम इंसान इस दुनिया में आए, दूसरा फिर दोबारा क्या होता है, हमारे अर्थ पे रिक्रिएशन होता है नए स्पीशीज का। मगर अभी तक क्वेश्चन अराइज होता है भाई, कुछ स्पीशीज है जैसे कि ड्रैगन फ्लाई, वो बहुत पुराने जमाने से हमारे अर्थ पे था और आज भी है, तो ये स्पीशीज तो खत्म होना चाहिए थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म के हिसाब से। तो ये स्पीशीज आज भी, वो जो स्पीशीज ड्रैगन फ्लाई है वो आज भी एग्जिस्ट करता है। तो ये थ्योरी भी क्या हुआ, ये थ्योरी भी फेल हुआ। अब ये कहता है कि बेटा थ्योरी ऑफ एटर्निटी क्या कहता है, जिस तरह हमारे दुनिया आज से मिलियन साल नॉर्मली चल रहा था और आज भी नॉर्मली चल रहा है, ठीक है। हमारे अर्थ के अंदर, हमारे यूनिवर्स में कोई चेंजिंग हमें देखने को नहीं मिलता है, कोई म्यूटेशन, कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। इस यूनिवर्स में कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है। तो अगर ऐसा है तो हमें बहुत सारे स्पीशीज नजर आते हैं, देखने को मिलता है, जिसमें हमें म्यूटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थ्योरी ऑफ एटर्निटी भी क्या हुआ कि ये भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में, हमारी जो अर्थ पे हमें काफी चेंजिंग देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट स्टेबल नहीं है, हमारा इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होते रहता है, जिसकी वजह से हम एनिमल्स में भी हमें चेंजिंग देखने को मिल जाता है। तो लास्ट में जो मोस्ट एक्सेप्ट थ्योरी है भाई, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी आज, इसको कहते हैं ओपरान एंड हेल्डन थ्योरी। इस थ्योरी को आज लोग मानते भी है, क्योंकि इसको साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। तो यहां पे आप देख सकता है, इसको हमें समझना है, बाकी सारा एज पर सीबीएसई एग्जामिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आपको आइडिया होना चाहिए। आज का मेन टॉपिक यही है बेटा, ओपरान एंड हेल्डन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहता है, हमारे अर्थ का ओरिजिन किस तरह होता है, हमारे अर्थ का फॉर्मेशन किस तरह होता है, हमें आज इसी को समझना है। तो सबसे पहले ये थ्योरी कहता है बेटा कि ओरिजिन ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। सबसे पहले आज से अगर हम बिलियन साल पहले देखेंगे, हमारे इस अर्थ पे था बेटा हाइड्रोजन और हीलियम था, ये ट्रिलियन फॉर्म में था बेटा, और ये एक दूसरे से क्या कर रहा था, ये गैसेस रोटेट कर रहा था, ठीक है, इस तरह रोटेशन कर रहा था। तो ऑलरेडी आपको पता है यहाँ पे फिजिक्स का एक नियम लगता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का नियम लगता है। आहिस्ते आहिस्ते ये सारा एक दूसरे के साथ रोटेशन कर रहा था, तो यहाँ पे एक बड़ा क्या बनता है बेटा, एक बड़ा सॉलिड बॉडी बनता है, जिसको उस जमाने में, मतलब ये इसका जो स्ट्रक्चर सिमिलरली हमारे सन की तरह था, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम, हमारे सन आज देखेंगे वो हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। तो ये जो गैस है ना, लाइट गैस कहा जाता है, लाइट एलिमेंट्स कहा जाता है, ये एक दूसरे के साथ रोटेट करता है, तो एक बड़ा सॉलिड बॉडी बन जाता है हमारी सन की तरह। अब क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे आफ्टर इसी बॉडी में क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है बेटा, जिसको बिग बैंग एक्सप्लोजन कहा जाता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है बिग बैंग एक्सप्लोजन, ठीक है। तो एक बड़ा धमाका हो जाता है हमारी यूनिवर्स में, और इसी से क्या हो जाता है बेटा, ये जो बड़ा बॉडी है वो ब्रेक होके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, बिखर जाता है इस तरह, ठीक है, सेग्रीगेट हो जाता है। तो इसी से क्या बनने लगा बेटा, स्टार्स बनने लगा, इसी से गैलेक्सीज बनने लगा। तो हमें स्टार्स गैलेक्सीज के बारे में पढ़ना नहीं है, हमारे अर्थ का फॉर्मेशन कैसा होता है और हमारे अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन कैसा होता है, हमें यह समझना है। तो यहां पे क्या होता है बेटा, यहां से हमारी 9 प्लैनेट, जो आज 8 प्लैनेट्स कहता है, वही 8 प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है इसी बड़े बॉडी से एक्सप्लोजन होके। उसमें से जो तीसरा है वो हमारा क्या है बेटा, वो हमारे अर्थ है बेटा। अर्थ का तो फॉर्मेशन कहां से होता है, इसी सॉलिड बॉडी से होता है, इसी बड़ा बॉडी का धमाका हो जाता है, उसमें से एक बॉडी हमारा अर्थ होता है। हमारे अर्थ जो है वो सन से दूर होते जा रहा था बेटा, और उस वक्त हमारे अर्थ क्या था, आग का गोला था, ठीक है।
तो आहिस्ते आहिस्ते क्या हो जाता है बेटा, हमारे अर्थ सन से दूर होते जाता है, तो आहिस्ते आहिस्ते हमारे अर्थ पे क्या हो जाता है, कोल्ड इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि हमारे अर्थ पे क्या बनना शुरू हो जाता है, यहां पे आप देख सकता है, यहां पे इसके बाद यहां पे मैंने आपको ये चीजें बता दिया। तो दूसरा यहां पे याद रखना बेटा, इसके बाद हमारे अर्थ पे ही इंपॉर्टेंट कुछ गैस बनना शुरू हो जाता है, लाइट गैस बनना शुरू हो जाता है। जैसे कि कौन कौन सा गैस, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन ऑलरेडी था बेटा, ठीक है, हाइड्रोजन ऑलरेडी था। इसके बाद कार्बन का फॉर्मेशन होता है बेटा, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है बेटा, और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। आहिस्ते आहिस्ते हमारी अर्थ पे इन गैस का बनना, इन एटम्स का बनना, इन मॉलिक्यूल्स का बनना शुरू हो जाता है हमारी अर्थ पे, ठीक है। तो ये जो एटम्स है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी एटम्स के रिएक्शन होके क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। जैसे कि जस्ट एन एग्जांपल, मैं यहां पे हाइड्रोजन यहां पे, ठीक है बेटा, 3NH2, यहां पे देखो 2H3 प्लस 2N2 रिएक्ट होके क्या बनता है बेटा, अमोनिया बनता है, ठीक है। कार्बन ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ये हमारा है ना प्रिमिटिव अर्थ में ये एटम्स था, इसके साथ रिएक्ट होके 4 टाइम्स यहां 4 एटम्स हाइड्रोजन है, 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन है और कार्बन के साथ रिएक्ट करके मीथेन बनता है बेटा। ये गैस CH4 बना हमारे अर्थ पे, अमोनिया बना, है ना, हाइड्रोजन वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन होता है बेटा, यहां पे वाटर का बनना शुरू हो जाता है। अब यहां पे देख सकता है, इसके बाद यहां पे क्या होता है, आहिस्ते आहिस्ते यहां पे आप देख सकते हैं प्रिमिटिव अर्थ, जिसमें मैंने आपको बताया कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बना बेटा। जब हमारे अर्थ सन से एक बड़ा बॉडी का धमाका हुआ, वहां से हमारी सन अलग हुआ, अलग होने के बाद हमारी प्रिमिटिव अर्थ पे आहिस्ते आहिस्ते ऐसा फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जहां पे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनता है बेटा। इनके रिएक्ट, मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट होके यहां पे अमोनिया बनता है बेटा। इसके बाद यहां पे वाटर किस तरह बना है ना, 1/2 O2 प्लस हाइड्रोजन जब रिएक्ट किया तो वाटर बना बेटा। तो इसके बाद यहां पे है ना कार्बन और 2 टाइम्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करके मीथेन बनता है। इसके बाद कार्बन और नाइट्रोजन रिएक्ट करके साइनेट बनता है। इसके बाद हाइड्रोजन रिएक्ट करके हाइड्रोजन साइनेट बनता है हमारे प्रिमिटिव अर्थ पे। फिर इसके बाद क्या है बेटा, ये जो आपके नीट के एग्जाम में पूछता है कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जहां पे इवोल्यूशन हो सकता है। प्लैनेट पे, कोई भी प्लैनेट जहां पे अभी इवोल्यूशन नहीं हुआ है, लाइफ का ओरिजिन नहीं हुआ है, अगर उस प्लैनेट पे हमें ये 4 चीज नजर आता है, क्या, वाटर, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, साइनेट, तो लाइफ का वहां इवोल्यूशन है ना, लाइफ का ओरिजिन इजीली हो सकता है, क्योंकि लाइफ की ओरिजिन में वाटर, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन साइनेट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं 4 मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बेटा। तो यहां पे क्या हुआ, मैंने आपको बताया, हमारे अर्थ एक बड़ा सॉलिड बॉडी था, बहुत हॉट था, तो यहां पे वाटर बनेंगे तो यहां पे होंगे इवापोरेशन। हमारी स्पेस क्या था बेटा, पूरा ठंड था, तो वहां पे कंडेंसेशन होंगे, तो वाटर साइकिल यहां पे चलना शुरू हो जाएंगे बेटा। तो यहां पे वाटर का ओरिजिन होना बहुत जरूरी है। तो इस वाटर साइकिल से क्या होता है कि हमारे अर्थ जो है आहिस्ते आहिस्ते कूल्ड होते गया, कोल्ड इन्वायरमेंट बनते गया, क्योंकि वाटर के अंदर एक खुसूसियत होता है, वो क्या कर देता है, वो गर्म चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से जैसे कि हमारा बॉडी ज्यादा गर्म हो जाता है तो हमें पसीना आता है। पसीना क्यों आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि पसीने के अंदर वाटर, पसीना वाटर का बना हुआ है बेटा, तो वो क्या कर देते हैं, हमारी गर्म चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ आहिस्ते आहिस्ते कोल्ड इन्वायरमेंट बनते गया। तो इसके बाद हमारे अर्थ पे क्या होता है बेटा, पूरा हमारे अर्थ पे अर्थ कवर था, उसमें कोई कंटिनेंट हमें नजर नहीं आता था, पूरा हमारे अर्थ पानी से कवर था। इसी पानी के अंदर क्या होता है बेटा, रिएक्शंस होता है, किसके बीच में, वाटर, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन साइनेट, जिसकी वजह से माइक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, अमाइनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड, प्यूरिन, पैरामाइडिन। तो इसकी वजह से ये सारे क्या हो जाता है बेटा, बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलाइडल इंटरेक्शन हो जाता है। कोलाइडल इंटरेक्शन होके बेटा माइक्रो मॉलिक्यूल से ही तो क्या बनता है, मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है। ये सारा ओशंस के अंदर हो रहा था, हमारे अर्थ के ओशंस के अंदर, क्योंकि हमारे अर्थ उस वक्त पूरा पानी से कवर था। तो उसमें हमें नजर आते हैं बेटा, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है ना, फैटी एसिड, यहाँ पे प्यूरिन, लिपिड जो ऑलरेडी आपको पता है, फैट है, पॉलीसैकेराइड है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लिक एसिड, वो सारा
इन चीजों का जो बेसिक यूनिट होता है, जैसे कि प्रोटीन का बेसिक यूनिट अमीनो एसिड है ना, पॉलीसैकेराइड का बेसिक यूनिट शुगर, ठीक है, फैट क्या होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल होता है, इसी से तो फैट बनता है, प्यूरिन पैरामाइडिन से क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो इन चीजों का क्या हुआ बेटा, समंदर के पानी के अंदर इनका कोलाइडल इंटरेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है बेटा, जिसके बाहर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है, उसको कहता है बेटा कोसर्वेशन, और माइक्रोस्फीयर भी कहा जाता है। ऐसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया। तो ऐसे स्ट्रक्चर में हमें क्या नजर आता है, ये चीजें बन के ना, इसके बाद हमें क्या नजर आता है, एक हमें सेल जैसा, पानी के अंदर हमें एक सेल जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है, जिसको प्री सेल कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहला प्री सेल के अंदर अगर हम देखेंगे कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल था बेटा, आरएनए था बेटा। तो यहां से प्री सेल से ही बहुत सारे साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन है कि इसी से क्या बनने लगा, वायरस का फॉर्मेशन होता है, वायरस बनने लगा। ऑलरेडी आपको पता है वायरस क्या होता है, बाहर नॉन लिविंग होता है और अंदर जब सेल के अंदर चला जाता है तो वो लिविंग बनता है। तो वायरस एक बेस्ट एग्जांपल है जो कहता है कि वो नॉन लिविंग मैटर से बन के आया है। तो यहां पे हमें वही हुआ बेटा, समंदर के पानी के अंदर प्री सेल का फॉर्मेशन होता है बेटा। इसके बाद यहां पे प्रोटोसेल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि बैक्टीरिया जैसा ऑर्गेनिज्म इस दुनिया पे वजूद में आना शुरू हो गया पानी के अंदर, समंदर के पानी के अंदर। तो उस बैक्टीरिया में ऑलरेडी हमें आहिस्ते आहिस्ते क्या बनता है बेटा, डीएनए बनता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल आहिस्ते आहिस्ते इसी बैक्टीरिया से एक बैक्टीरिया वजूद में आता है जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। वही साइनोबैक्टीरिया क्या कर देते हैं बेटा, ऑलरेडी आपको पता है साइनोबैक्टीरिया पहला ही वो बैक्टीरिया था जिसने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दिया। ठीक है, वो बैक्टीरिया जिसने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दिया था, किसने, साइनोबैक्टीरिया ने। ठीक है, तो आहिस्ते जब उसने फोटोसिंथेसिस किया तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आया बेटा। तो एटमॉस्फेयर जब ऑक्सीजन में आया तो वहां पे लाइट फोटोकेमिकल रिएक्शन हुआ बेटा, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप यहां पे देख सकता है, तो मैंने आपको बताया प्रिमिटिव अर्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पहला बनने लगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसी के रिएक्शन से वाटर, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन साइनेट बनने लगा। इसी से माइक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है समंदर के पानी के अंदर, वहां से बनने लगा अमीनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड, प्यूरिन, पैरामाइडिन। अमीनो एसिड से प्रोटीन वजूद में आता है बेटा, ऑलरेडी आपको पता है। शुगर से, शुगर जब चेन फॉर्म में आ जाता है तो पॉलीसैकेराइड बनता है। फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल से फैट बनता है बेटा। प्यूरिन के अंदर ऑलरेडी पैरामाइडिन, इन्हीं से बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड बनता है, इसी से आपका न्यूक्लिक एसिड बनता है। न्यूक्लिक एसिड का बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड्स होता है बेटा। तो इनका क्या हुआ, इन सब मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है बेटा, तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है इस तरह। और यहां पे पहला जो जेनेटिक मटेरियल बना बेटा, आरएनए बना। ठीक है बेटा, तो इस तरह एक हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म नजर आता है पानी के अंदर, जैसे कि वायरस आप बोल सकते हैं इस वक्त। तो इस वायरस के अंदर म्यूटेशन होता है और इसी से हमें नजर आता है बेटा, यहां पे बैक्टीरिया नजर आता है। ठीक है, वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता था। अब इस बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशन होता है बेटा, तो एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बनता है। यही फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, आज इसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, जो फोटोसिंथेसिस करके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन छोड़ देता है बेटा। तो बाहर जब ऑक्सीजन हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाते हैं तो वो ऑक्सीजन प्लस सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहां सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ फोटो केमिस्ट्री यहां चलता है ना। तो इसकी मदद से बनता है O3, ओजोन लेयर बनता है। ठीक है, तो हमारे अर्थ एक फेवरेबल इन्वायरमेंट बन जाता है बेटा, क्या करने के लिए, एनिमल को सर्वाइव करने के लिए। अब क्वेश्चन अराइज होता है इस तरह, अब इस बैक्टीरिया से, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से यहां से आता है बेटा अल्गी का फॉर्मेशन होता है, आहिस्ते आहिस्ते इसके अंदर म्यूटेशन होकर अल्गी, और यहां से हमें देखने को मिलता है प्रोटोजोआ। ऑलरेडी आपको मैंने बताया था क्लास में कि प्रोटोजोआ से लेके कहां तक, पाइसिस तक, ये सारे एनिमल पानी के अंदर होता है। क्योंकि एवोल्यूशन में पानी का बहुत अहम रोल होता है, इसलिए हमें एनिमल डाइवर्सिटी अगर देखेंगे वो ज्यादातर हमें पानी के अंदर नजर आता है। वो इसलिए नजर आता है क्योंकि एवोल्यूशन ही कहां से हुआ है, पानी से हुआ है। तो इसके बाद ऑलरेडी आपको पता है एम्फीबियन आता है, ये पहला एनिमल्स है जिसने लाइन पे कदम रखा बेटा, कॉन्टिनेंट पे कदम रखा, क्योंकि उस वक्त कॉन्टिनेंट फेवरेबल बन चुका था, क्योंकि ओजोन लेयर बन चुका था बेटा। तो वो कोई भी एनिमल्स अब लाइन पे सर्वाइव कर सकता था। अगर प्लांट की कैटेगरी में देखेंगे, जो प्लांट्स है, अलगी ऑलरेडी पानी में रहता है। इसके बाद यहां से हमें देखने को मिलता है बेटा कौन सा, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट जिसको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, ये पहला प्लांट था जो
पानी से निकल के आया और लैंड पे सर्वाइव करना शुरू कर दिया। इसके बाद आपको देखने को मिलता है वही टेरिडोफाइट नजर आता है, जिम्नोस्पर्म है ना, टेरिडोफाइट से मॉडिफाई होके जिम्नोस्पर्म आता है, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म आता है। अगर हम एनिमल की कैटेगरी देखेंगे है ना, एम्फीबियन से ही रेप्टाइल आता है, वो एनिमल जो डिजर्ट इलाके में सर्वाइव करता है। फिर उसी रेप्टाइल से मॉडिफाई होके क्या आता है, एक तो बर्ड्स आता है बेटा, और एक आता है कहां क्या आता है, एक आता है मैमल्स। इस तरह इवोल्यूशन होके आया है सारे एनिमल्स इस अर्थ पे। तो ऑलरेडी इसके बाद मैंने आपको बताया। अब इस पे क्या हुआ, अब इसके बाद यहां तक तो थ्योरी था, ओपरान एंड हेल्डन का थ्योरी था कि इवोल्यूशन इस तरह हुआ है। इस थ्योरी को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आया। इसी से यहां से आपका क्वेश्चन आता है आपके सीबीएसई और नीट के एग्जाम में, यूरी एंड मिलर आया बेटा। और यूरी एंड मिलर ने क्या किया, इस पे एक्सपेरिमेंट, ओपरान और हेल्डन की थ्योरी पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। किस तरह के, ये वाला आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा यहां पे, ये वाला। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये समझ आ गया तो समझो आपको एवोल्यूशन का जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली एग्जाम में कर सकता है। ठीक है ना। तो यहां पे इसने क्या किया, देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि हमारे प्रिमिटिव अर्थ पे क्या था, पानी था। मगर पानी क्या था, बहुत हॉट था, क्योंकि हमारा अर्थ ही बहुत गर्म था। तो यहां इसने क्या लिया, एक यहां पे फ्लास्क लेता है, इनक्लोज्ड फ्लास्क लेता है, जिसके अंदर ये पानी डाल देता है और इस फ्लास्क को गर्म कर देता है। तो यहां पे केमिस्ट्री चलेंगे बेटा, इवोपरेशन होगा, तो ये सारा पानी यहां से इस ट्यूब्स के थ्रू पहुंच जाता है बेटा इस चैम्बर के अंदर। ये एक्सपेरिमेंट कौन कंडक्ट कर रहा था, यूरी एंड मिलर एक्सपेरिमेंट है बेटा। किस थ्योरी को प्रूव करने के लिए, ओपरान और हेल्डन की थ्योरी को प्रूव करने के लिए। ओपरान और हेल्डन कहता है कि हमारे प्रिमिटिव अर्थ पे पानी था और हमारे अर्थ बहुत गर्म था, तो इन्होंने क्या किया, ऐसा ही इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट किया। इसके अंदर इसने इस फ्लास्क के अंदर पानी रखा, इसको गर्म किया, तो यहाँ पे इवोपरेशन होगा और इवोपरेशन होके ये सारा पानी वेपर की फॉर्म में यहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था किसी भी प्लैनेट पे अगर हमें इवोल्यूशन को देखना है तो यहां पे 4 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये नीट के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक है बेटा मीथेन, एक है अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे होगा है ना, जैसे कि हमारा जो नासा के जितने भी साइंटिस्ट जब मून पे जाते हैं तो वो ये सैंपल कलेक्ट करते हैं। क्या हमें हमारे जो मून पे क्या ये सैंपल्स हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ये सैंपल अगर मिलेंगे ना तो वहां पे हम लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। मार्स पे अगर ये सैंपल अगर मिला हमें तो हम वहां पे लाइफ क्रिएट कर सकता है। ठीक है। तो यहां पे इन्होंने क्या किया, इस चैम्बर में मीथेन रखा, अमोनिया रखा, वाटर रखा, हाइड्रोजन रखा और यहां पे स्ट्रॉन्ग एक इलेक्ट्रोलाइट्स रखता है बेटा, दो इलेक्ट्रोड रखता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इलेक्ट्रोड इसलिए रखा क्योंकि पहले इन्वायरमेंट में अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन था बेटा। तो ये यूवी रेडिएशन किसको स्टिमुलेट करता है बेटा, ये स्टिमुलेट कर देता है इन मॉलिक्यूल्स को। इन मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है बेटा। तो रिएक्शन होके मैंने आपको बताया था इन्हीं मॉलिक्यूल की मदद से बनता है बेटा माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था जैसे कि सिंपल अमाइनो एसिड। ठीक है। इन्होंने सेम हमारे प्रिमिटिव अर्थ जैसा इन्वायरमेंट यहां पे क्रिएट किया बेटा। तो यहां पे क्या किया, इसके बाद हमारी अर्थ मैंने आपको बताया आहिस्ते आहिस्ते कोल्ड एनवायरनमेंट बनते गया, कोल्ड एनवायरनमेंट बनते गया। तो यहां पे कोल्ड एनवायरनमेंट जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इन्होंने रखा कंडेंसर रखा। ठीक है। कंडेंसर क्या करेगा, यहां पे कोल्ड, यहां पे सारी वेपर को क्या करेगा, लिक्विड में, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा बेटा। तो इसके बाद यहां दूसरा ट्यूब है, ये सारा चीज कलेक्ट होके इस ट्यूब के अंदर आएंगे बेटा। ठीक है। इसके अंदर आके इन्होंने क्या किया बेटा, इस सैंपल को लिया और यहां पे किया क्रोमेटोग्राफी किया। अब देखेंगे क्या जो ओपरान एंड हेल्डन ने कहा था कि यहां पे रिएक्शन होता है CH4NH3 वाटर और H2 और यहां पे इस रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है कौन, यूवी रेडिएशन। और यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है हमें यहां से, किससे, यहां पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस होता है बेटा। वो इन मॉलिक्यूल को स्टिमुलेट कर देता है और ये मॉलिक्यूल आफ्टर स्टिमुलेशन होने के बाद यहां पे बनता है माइक्रो मॉलिक्यूल, जैसे कि ग्लाइसिन है ना, एस्पार्टिक एसिड,
ग्लूटामिक एसिड, एलेनिन जैसे मॉलिक्यूल्स बनता है, क्या ये वाकई में बन रहा है कि नहीं? अगर ये मॉलिक्यूल बन रहा है, सिंपल अमीनो एसिड बन रहा है, इसका मतलब ये थ्योरी सही है। अगर नहीं बन रहा है तो ये थ्योरी क्या है? गलत है। बाद में इन्होंने इस सैंपल को कलेक्ट करके इस क्रोमेटोग्राफी पे डाल दिया, तो इनको ये सैंपल अमीनो एसिड मिलना शुरू हो गया बेटा। तो जिसकी वजह से अभी तक ओपरान एंड हेल्डन की थ्योरी को मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी कहा जाता है। बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है ओपरान एंड हेल्डन थ्योरी को, या मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है। इसमें से आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पिछले साल सीबीएसई ने एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्होंने यहां पे शो करके नहीं था कि इस पे कौन सा मॉलिक्यूल होगा, तो आपको आप सीधा बोल सकते हैं CH4। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा, आपको सीधा लिखना है यहाँ पे अमोनिया, क्योंकि ये मॉलिक्यूल, ये चीजें होना, ये मॉलिक्यूल का होना बहुत जरूरी है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के लिए। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा, जो कल मैंने एक रिलीजियस किताब पढ़ रहा था कि हमारी रिलीजियस किताबों में क्या लिखा गया है, ठीक है। अब हर रिलीजियस की किताब में ये इन चीजों के बारे में जिक्र होता है कि हमारा रिलीजियस की किताब क्या कहता है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, डिड द अनबिलीवर्स, ठीक है, यहाँ पे नॉट रियलाइज इट दैट द हेवेंस एंड द अर्थ वर वन सॉलिड मास। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन और हीलियम मिलके एक सॉलिड बॉडी बन जाता है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है देन वी टोर देम। इसके बाद क्या किया हमारी नेचर्स ने? इसको तोड़ के टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, उसी को बिग बैंग एक्सप्लोजन कहा जाता है। एंड वी मेड एवरी लिविंग बीइंग आउट ऑफ वाटर। इसके बाद ये कहता है कि मैंने इसके बाद जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको मैंने पैदा किया पानी से, ठीक है। तो हमारे इस रिलीजियस के इस किताब में ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, सूरह अल अनबिया, है ना, इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं इन चीजों को, बहुत इंटरेस्टिंग से लिखा हुआ है। जो ओपरान एंड हेल्डन थ्योरी, जिन्होंने कहा कि पहला सॉलिड बॉडी बन गया था, यही सॉलिड बॉडी ब्रेक होके क्या हुआ, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हुआ, इसी से गैलेक्सीज बनने लगा, इसी से हमारे यूनिवर्स सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ये ऑलरेडी हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में पहले से, आज से 1400 साल पहले लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारे जिंदगी को वजूद में लाने के लिए हमारी गॉड ने हमें कहां से, हमारे लिविंग बीइंग का वजूद में आता है, कहां से? पानी से हमारे लाइफ का वजूद में आता है, ठीक है। तो ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ लेना। अगर आपको ये स्लाइड चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा आपको। इसके बाद अल्लाह हैज क्रिएटेड एवरी लिविंग क्रिएचर फ्रॉम वाटर्स। ओपरान और हेल्डन थ्योरी वही तो कह रहा था कि लाइफ का ओरिजिन जो है वो पानी से होता है। एंड of them are those that move on the bellies। अब ये क्वेश्चन अमूमन लोगों को समझ में नहीं आता है कि बेलीज, देखो बेटा यहाँ पे मैंने एम्फीबियन बताया था आपको, ठीक है। एम्फीबियन से रेप्टाइल आने लगा इस अर्थ पे। रेप्टाइल जो वो अपनी बेली पे चलता है, आप देख सकते हैं इस तरह, ठीक है। इसको क्रीपिंग एनिमल कहता है, बेलीज। फिर मैंने आपको बताया था बेली से चलने वाला एनिमल से ही क्या आ गया? बर्ड्स आने लगा जो 2 लेग पे चलता है। इसके बाद मैमल्स आने लगा जो 4 टांगों पे चलता है। अल्लाह क्रिएट व्हाट ही विल्स, इंडीड अल्लाह इज ओवर ऑल थिंग कॉम्पिटेंट। ये चीजें ऑलरेडी 1400 साल पहले हमारे रिलीजियस किताबों में लिखा हुआ है। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये चीजें आप याद रखना, इलेक्ट्रोड्स, स्पार्क, डिस्चार्ज, ये चीजें पूछा जाता है। वाटर आउटलेट कंडेंसर यहाँ पे था, ठीक है। वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे था, बॉइल्ड वाटर यहाँ पे रखा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से अगर नीट के एग्जाम में, आपके सीबीएसई एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आएंगे, यूरी एंड मिलर एक्सपेरिमेंट को, इसके डायग्राम को अच्छी तरह याद करके जाना, क्योंकि यहां से हर साल क्वेश्चन पूछता रहता है बेटा। और वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अगर पूछा गया तो आपको बोलना है ओपरान एंड हेल्डन थ्योरी। इसी को कहा जाता है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसी को कहा जाता है बेटा बायोकेमिकल या केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है। तो ऑलरेडी मैं आपको एक क्या करूंगा, एक शॉर्ट यहां पे आप क्या करूंगा, कंक्लूजन करूंगा बेटा। तो यहां पे आप देख सकता है, पहला एबायोजेनेसिस कहता है कि लाइफ का ओरिजिन जो है नॉन लिविंग मैटर से आता है। फिर इसके बाद इस थ्योरी को बहुत सारे साइंटिस्ट ने गलत किया, रेडी, लियोस पास्चर। इसके बाद बायोजेनेसिस आता है, ये कहता है कि लाइफ का ओरिजिन है ना प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, मगर इनके पास ये जवाब नहीं था कि रियल में जो पहला वाला जो सेल कहां से आया। इसके बाद थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहता है कि बेटा लाइफ का क्रिएट करना, मतलब लाइफ को क्रिएट किया गॉड ने और लॉर्ड ब्रह्मा ने। इसके बाद कॉस्मोलॉजिक थ्योरी कहता है कि हमारे अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन होता है किसी दूसरे प्लैनेट से, क्योंकि दूसरे प्लैनेट से स्पोर आया, हमारे अर्थ फेवरेबल था, फिर वो स्पोर जर्मिनेट हुआ, लाइफ का ओरिजिन
हाइड्रोजन आता है, अभी तक हमारी नासा ने ऐसा कोई गैलेक्सीज नहीं ढूंढा, ऐसा कोई प्लैनेट नहीं ढूंढा कि जहां पे भी हमारी तरह लाइफ हो। इसके बाद थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म ये कहता है कि पहले हमारे अर्थ पे जैसे डायनासोर था, वो डायनासोर मर गया, इसके बाद हम इंसान आए, मगर कुछ ऐसी स्पीशीज है जो आज से मिलियन साल पहले इस अर्थ पे था और अभी भी है, तो ये थ्योरी गलत हो जाता है बेटा। थ्योरी ऑफ इटर्निटी ये कहता है कि हम जितने भी ऑर्गेनिज्म है, क्या होता है कि कोई म्यूटेशन नहीं होता। हमारे आज पहले ही ऐसा था और आज भी ऐसा है, मगर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होते रहता है बेटा। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, ओपरान एंड हेल्डन थ्योरी, जहां पे ऑलरेडी हमने डिटेल यहां पे पढ़ लिया कि यहां पे लाइफ का ओरिजिन किस तरह होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। यहां पे आप देख सकता है सबसे पहले हमारी अर्थ जो है ना, एक हमारी अर्थ हमारी यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम था, इससे एक सॉलिड बॉडी बनता है, इसका एक्सप्लोजन होता है, उसी एक्सप्लोजन से हमारी प्रिमिटिव अर्थ का फॉर्मेशन होता है बेटा, और इसी से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बनता है हमारी अर्थ पे। इनके रिएक्शन से वाटर, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन साइनेट बनता है बेटा, फिर माइक्रोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, फिर मैक्रोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब इनके कोलिजन होकर समंदर के पानी के अंदर इनका कोलिजन हो जाता है बेटा और कॉन्सर्वेशन बनता है बेटा, फिर प्री सेल बनता है, फिर प्रोटो सेल बनता है, फिर एक ट्रू सेल बनता है बेटा। तो इस तरह ये कहता है कि लाइफ का ओरिजिन जो है वो पानी से आया है। मैं इसको आपको साइंटिफिकली प्रूव भी कर सकता हूं। ऑलरेडी हमारी बॉडी में 74% या 78% वाटर होता है और हमारा जो ब्लड का अगर आप टेस्ट करेंगे वो साल्टी होता है। वही प्रूफ है बेटा, हमारी बॉडी 74% वाटर का इसलिए बना है क्योंकि हमारा ओरिजिन जो है वो पानी से हुआ है। यहां तक ऑलरेडी आपको समझ आ गया होगा। इस थ्योरी को, ओपरान और हेल्डन की थ्योरी को प्रूफ करने के लिए आया था यूरी एंड मिलर। इन्होंने क्या किया ऑलरेडी यहां पे देख सकता है, इनका रिसर्च मेथोडोलॉजी है बेटा, जहां पे ये क्या करता है, पानी को गर्म करता है, फिर इस चैम्बर में डाल देता है, यहां पे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, वो यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस कर देता है। यही यूवी रेडिएशन मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को क्या कर देता है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवा देता है और क्या बनता है, सिंपल माइक्रोमोलिक्यूल बनता है बेटा। तो सिंपल माइक्रोमोलिक्यूल को इन्होंने लिया और क्रोमेटोग्राफी टेस्ट किया तो वाकई में उन्होंने देखा, हाँ भाई वाकई में माइक्रोमोलिक्यूल बन रहा है। तो इसी की वजह से ना जो ओपरान एंड हेल्डन थ्योरी है इसको लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया क्योंकि इसको साइंटिफिकली प्रूव किया यूरी एंड मिलर ने। इस रिसर्च करके, इस तरह एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने प्रूव किया। तो आप ऑलरेडी यहां पे क्या पढ़ना है आपको, आप एग्जाम में यूरी एंड मिलर को ठीक से पढ़ के जाना, ओपरान एंड हेल्डन थ्योरी को समझ लेना और यहां से इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, यही से आपका क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।